जुंको फुरुता की दर्दनाक कहानी। 40 दिनों तक दुष्कर्म, 100 से ज्यादा लोगों ने किया बलात्कार। जुंको फुरुता एक नाम जो जापान के सबसे भयानक अपराधों में से एक का पर्याय बन गया। 1988 में 16 वर्षीय जुंको का अपहरण कर लिया गया और 40 दिनों तक उसे अकल्पनीय यातनाएं दी गईं, जिसके दौरान 100 से अधिक लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसकी कहानी न केवल क्रूरता और बर्बरता की हद को दर्शाती है, बल्कि जापानी समाज में व्याप्त उदासीनता और संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। एक हंसमुख लड़की का अपहरण। जुंको फुरुता एक हंसमुख और लोकप्रिय छात्रा थी। 4 जनवरी 1988 को वो स्कूल से घर लौट रही थी जब 4 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। वे लड़के योकोयामा गैंग के सदस्य थे, जो एक स्थानीय आपराधिक समूह था। उन्होंने जुंको को एक गोदाम में ले जाया गया, जहां उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। 40 दिनों की पीड़ा। अगले 40 दिनों तक जुंको को भयानक यातनाएं दी गईं। उसे बार बार पीटा गया, भूखा रखा गया और असहनीय यौन शोषण का शिकार बनाया गया। 100 से अधिक विभिन्न पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया। समाज की उदासीनता। इस दौरान जुंको के अपहरण और यातना के बारे में कई लोगों को पता था, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। गोदाम के पास रहने वाले लोगों ने जुंको की चीखें सुनी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जुंको की मौत। 24 जनवरी 1988 को जुंको की मौत हो गई। उसकी मौत की वजह अत्यधिक यातनाएं और कुपोषण थी। उसकी लाश को एक ड्रम में भरकर ठिकाने लगा दिया गया। अपराधियों की गिरफ्तारी। जुंको की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जल्दी ही चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हत्या, अपहरण, बलात्कार और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया। हालांकि उनकी सजाएं बहुत हल्की थीं, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। जुंको की कहानी का प्रभाव। जुंको फुरुता की कहानी ने जापान में सार्वजनिक आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लोगों ने सरकार और पुलिस की आलोचना की और अपराधियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। इस घटना के बाद जापान में बाल यौन शोषण और हिंसा के खिलाफ कानून सख्त किए गए। जुंको की कहानी आज भी लोगों को झकझोरती है। जुंको फुरुता की कहानी आज भी लोगों को झकझोरती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि समाज में कितनी क्रूरता और बर्बरता मौजूद है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें पीड़ितों की मदद करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जुंको की आत्मा को शांति मिले। जुंको फुरुता की आत्मा को शांति मिले। उसकी कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ करना बाकी है। एनालिस माइकल की खौफनाक कहानी। जब एक मासूम लड़की शैतानी साये का शिकार हुई। एनालिस माइकल एक नाम जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक भयानक त्रासदी में बदल गई। उसकी कहानी इतनी खौफनाक है कि उस पर कई फिल्में और किताबें लिखी जा चुकी हैं। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1942 को जर्मनी में हुआ था। वो एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। एनालिस एक हंसमुख और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में तब भूचाल आया जब वो बीमार पड़ गई। एनालिस को दौरे पड़ने लगे और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। डॉक्टरों ने उसे मिर्गी का रोग बताया, लेकिन एनालिस के परिवार का मानना था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। एनालिस के परिवार ने उसका इलाज कराने के लिए कई डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे एनालिस की तबीयत और बिगड़ने लगी। वो खाना पीना छोड़ दी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। एनालिस के परिवार ने हार मानकर उसे चर्च के पादरियों को दिखाया। पादरियों ने एनालिस पर शैतान का साया होने की बात कही। उन्होंने एनालिस के शरीर से बुरी आत्मा को निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया करने का फैसला किया। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कई महीनों तक चली। इस दौरान एनालिस को बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ा। उसे भूखा रखा गया और उसे कई तरह की यातनाएं दी गईं। आखिरकार 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मौत हो गई। उसकी मौत की वजह कुपोषण और डिहाइड्रेशन बताई गई। एनालिस की कहानी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि उस पर शैतान का साया था, जबकि कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी का नतीजा बताते हैं। एनालिस की मौत के बाद उसके परिवार और पादरियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। उन पर एनालिस को सही इलाज नहीं कराने और उसे भूखा रखने का आरोप था। इस मामले में अदालत ने पादरियों को दोषी ठहराया और उन्हें जुर्माना भरने का आदेश दिया। एनालिस की कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास और अज्ञानता कितनी खतरनाक हो सकती है। हमें किसी भी बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए और उसका सही इलाज कराना चाहिए। यहाँ एनालिस माइकल की कहानी के कुछ और पहलू हैं जो शायद आपको चौंका दें। एनालिस के शरीर में एक नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माएं थीं। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने कई अजीबोगरीब बातें कहीं और हरकतें की। एनालिस की मौत के बाद उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। एनालिस की कहानी पर बनी फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज काफी लोकप्रिय हुई। एनालिस माइकल की कहानी एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें अंधविश्वास से दूर रहने और विज्ञान पर भरोसा करने की सीख देती है।